स्माइल आफ्टरनून, नमस्कार। और अब हम विंड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर बात करेंगे। और पिछले दो हमारे सेशन हुए हैं। उस सेशन में हम विंड एनर्जी की बात करते आ रहे हैं। और विंड एनर्जी तो ऐसी है कि आप इसके ऊपर कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं, बहुत सारे सेशंस ले सकते हैं। सो बिकॉज ये सेशन जो है बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हमारा मकसद ये है कि इस सेशन को अटेंड करके वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके, और ट्रीटमेंट करने से पहले अपने आप को समझ सके। बिकॉज हमने जैसे कि बात किया था कि इस दुनिया में जो कुछ है वो एनर्जी है। यस, आज हमारे शरीर में अगर कोई रोग है वो भी एक एनर्जी है। तो ये जो एनर्जीज हैं, इनके तरह तरह के रूप हैं, है ना। गर्मी, सर्दी, बारिश हो गया। तो ये जो भी हम सीजन देखते हैं, ये कोई ना कोई तरह की एनर्जी है ना, वैरायटी ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी सीजन्स हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। तो अब देखिए, अगर बारिश ज्यादा हो जाए ना जरूरत से, तो फ्लड्स आ जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। अगर गर्मी ज्यादा हो जाए धरती पर, तो आप देखेंगे सूखा पड़ने लगता है। और सर्दी ज्यादा हो जाए तो भी कितना त्राही त्राही होती है। तो मतलब सारे मौसम अच्छे हैं, बट अगर कोई भी मौसम ज्यादा हो जाए या जरूरत से ज्यादा वो कम हो जाए, तो इंसान या धरती सफर करती है। एंड सेम वे हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही सीजन्स हैं। अगर ये सीजन बढ़ जाए या कम हो जाए तो हम सफर करते हैं। तो आज जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस की हम बात करते हैं, तो डिजीजेस का भी यही एक रूप है कि हमारे अंदर का कोई सीजन या तो बहुत बढ़ा हुआ है या कोई बहुत जरूरत से ज्यादा घटा हुआ है। हमें अपने आप को एक्चुअली बहुत अच्छे से समझना है। साइंस ने तो हमें बता दिया कि हार्ट कैसे है, हार्ट कैसे काम करता है, लिवर कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, इंटेस्टाइन, लंग्स। लेकिन हमारे अंदर, जैसे कि हमने चर्चा किया था, कि हमारे अंदर खाली फिजिकल वर्ल्ड ही नहीं है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी है। आज हम शुक्रगुजार हैं उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन आगे दिखता नहीं है। आगे तो हमें सुंदर सुंदर चमकते हुए ऑर्गन्स, फुर्तीदार ऑर्गन्स काम करते हैं, बट ये करते कैसे, इसके पीछे एनर्जी है। और उन एनर्जीज की सीरीज में हमने विंड एनर्जी की चर्चा स्टार्ट किया था। हमें अपने आप को बहुत गहराइयों से समझना है। कई बार मैं ये सोचती हूँ, डिजीज, कई बार अगर डिजीज ना भी हो किसी को, तो भी हमें अपने आप को जानना चाहिए। हमारे अंदर क्या है, ईश्वर ने क्या इतनी ब्यूटीफुल, हम बोलते हैं ना 72 लाख नाड़ियां हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है, अंदर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। हर ऑर्गन बहुत ही सुंदर तरीके से जन्म से लेके मरते दम दम तक काम कर रहा है। तो ये तो ईश्वर के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता, या मेटाफिजिकल सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है। तो हम अगर इस मेटाफिजिकल एनर्जीज जो हमारे इन ऑर्गन्स के पीछे है, अगर हम इनके काम में व्याधा ना डालें, तो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं हेल्दी रहते हैं, अंत तक हेल्दी रहते हैं। और क्या हो जाता है पता है, ये कैसे डिस्टर्बेंस आता है सबसे ज्यादा, आप लोगों को भी मालूम है, बट अब हमें एब्जॉर्ब करना है। हमारे इमोशंस है, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें उदासी आती है, रोना आ जाता है, और ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। तो इमोशंस तो एक है ना, स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे इमोशंस ज्यादा और कम होते हैं, तो ये हमारे जो प्राण हम ले रहे हैं, हम खाली ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, एनर्जीज को भी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो ये व्याधा जो है, हमारे इमोशंस इस एनर्जी नेटवर्क में व्याधा डालते हैं। साथ साथ हमारे खाने की हैबिट, हम आजकल क्या खाना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी एनर्जीज, ये जो एनर्जीज है ना, हेवनली एनर्जीज, बहुत ब्यूटीफुल, सटल, डेलिकेट एनर्जीज है, इसको हम डिस्टर्ब ना करें ना, तो आप 100 साल तक हेल्दी जी सकते हो, है ना। अच्छा खाना पीना, इमोशंस आपके मॉडरेट रहें, लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइजेस हो, अच्छी गहरी नींद हो, तो फिर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अगर आज हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो हमें सोचना होगा कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो विंड एनर्जी, बीमारियां हमने कई बात की है, और आप
अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो, तो आप कनेक्टिविटी महसूस कर लोगे, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम नहीं करेंगे, हम नई चीजों को डिस्कस करेंगे। सो विंड एनर्जी, सो विंड एनर्जी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। और आने वाले सीरीज में बहुत सारी बीमारियां हैं जो विंड एनर्जी के साथ जुड़ी है। तो सबसे पहले एनर्जी जो है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये 6 एनर्जीज में से सबसे पहले हमारा फोकस विंड एनर्जी के ऊपर है। और जितनी भी दुनिया में बीमारी है ना, वो इन्हीं 6 एनर्जीज के नीचे है। कोई बीमारी हीट ज्यादा कम की वजह से, कोई बारिश जिसको आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के कम ज्यादा से है। इस तरह से हर बीमारी, कोई भी आप बीमारी ले लो ना, तो वो कोई ना कोई एनर्जी के अंतर्गत है। मतलब 6 एनर्जीज टोटल है। और जितनी भी दुनिया में छोटी बड़ी है ना, जितनी भी आप बीमारियां देखते हो, आपको इन्हीं 6 एनर्जीज के अंतर्गत देखना है। कितना सुंदर साइंस है, सिंप्लीफाई हो गया। मतलब अगर हम एनर्जीज की तासीर को समझ जाए, एनर्जी की क्वालिटी को समझ जाए, तो हम देख सकते हैं कि डिजीज की तासीर क्या है, डिजीज की क्या क्वालिटी है, डिजीज में क्या शरीर क्या सिम्टम दिखा रहे हैं। उस सिम्टम को समझ के हम ये तय करते हैं कि ये बीमारी हीट एनर्जी की है, या हॉटनेस एनर्जी की है, या विंड एनर्जी की है। यस, सो उसी सीरीज में हम अभी विंड एनर्जी को फोकस कर रहे हैं। हम स्लो कर रहे हैं सेशन को, और हर चीज को, हर गहराइयों से, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि विंड एनर्जी है क्या, और बीमारी में इसको कैसे देखते हैं, है ना। तो जैसे कि मेन एक वर्ड हमने मूवमेंट से रिलेट किया था विंड एनर्जी को। सो बीमारियों की सीरीज में हम डायबिटीज की चर्चा करेंगे, और बहुत सारी बीमारियां हैं, हम स्लोली स्लोली अपनी चर्चाओं को बढ़ाएंगे। तो अब सबसे पहले आज मैं बताना चाहूंगी कि विंड एनर्जी में अगर कोई डिसबैलेंस है, तो हमको कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है। लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में आप देखेंगे, तो मैंने विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट बताए थे हाथ में। ये हाथ में हमारे कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट है, जिसमें से है लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 4 ऑर्गन हमारे स्वस्थ अगर रहेंगे, तो हमारी एनर्जी जो विंड है, और जिसकी वजह से आज हम मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे आईज में मूवमेंट है, हमारे इंटेस्टाइन में, लंग्स में, ब्लड में, यस, हमारे थॉट वर्ल्ड में, हमारे आर्म्स, लेग्स, चारों तरफ जहां देखो मूवमेंट ही मूवमेंट है। मूवमेंट इज सिंबल ऑफ लाइफ। सो थैंक्स टू विंड एनर्जी, बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी हमारे शरीर में ये मूवमेंट है। तो अब ये मूवमेंट ज्यादा भी ठीक नहीं और कम भी ठीक नहीं, है ना। आप मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हमने थोड़ी सी चर्चा किया था, और आने वाले टाइम में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, बट उससे पहले हम अपने मेटाफिजिकल तार को जरा देख लें। हमने कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट को देख लिया था। कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट में हमने हाथ में लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, हमने मेन सिस्टम में देखा, फिर हमने फिंगर सिस्टम में देखा, फिर मिनी सिस्टम में देखा। तो हमें अब कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट पर काम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भी विंड रिलेटेड डिजीजेस, जो हमने प्रीवियस सेशन में बात किया था, तो कोई भी ऐसी डिजीज है, तो हमें इन कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट को चेक करना चाहिए। प्रोब की सहायता से इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा पॉइंट बहुत पेनफुल है ना, और उसी हिसाब से उस पॉइंट्स के ऊपर हम सीट लगाते हैं। दिखने में छोटा सा ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन अगर आपने इसको रिलीजियसली कर लिया, यस, आप 15 डेज करके देख लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में स्फूर्ति आ जाएगी, है ना। आप पिछला सेशन को जरूर देखिए, और उसी की कंटिन्यूटी में मैं अब आगे ले रही हूँ। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आप पिछले सेशन को नहीं देखेंगे और आगे का सेशन देखेंगे, तो अधूरापन रहेगा। अभी मैं मेरिडियंस की बात करूंगी, क्योंकि ऑर्गन की हमने बात कर लिया, ऑर्गन के पॉइंट्स भी हमने देख लिए, और अब इस ऑर्गन के पीछे, जैसे कि पंखे के साथ एक तार जुड़ी होती है, बल्ब के साथ एक तार जुड़ी होती है, तो हर एक ऑर्गन के साथ हमारी एक मेटाफिजिकल तार होती है, और उस तार के द्वारा, उस पाइपलाइन के द्वारा हमारे ऑर्गन में एनर्जी आ रही है। तो अब हमें 4 तारों के बारे में जानना है। लिवर ऑर्गन,
लीवर की तार कौन सी है? तो हमारी भाषा में मेरिडियन कहा जाता है इन तारों को, लीवर मेरिडियन। गॉल ब्लैडर ऑर्गन हमने पहचाना, तो गॉल ब्लैडर ऑर्गन की तार कौन सी है? वो मेरिडियन है ना, गॉल ब्लैडर मेरिडियन। लंग ऑर्गन, लंग मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। सो ये हमारे 4 मेरिडियंस है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट भी चाहिए हमें और मेरिडियंस भी चाहिए। तो हमारा ये डिस्कशन आने वाले सेशंस में जारी रहेगा, आप जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम आज अपने तारों, ये जो हमारा विंड एनर्जी का जो नेटवर्क है हमारे हाथों में और हमारे शरीर में कैसे बिछा हुआ है, हम वो देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पहचानेंगे कि इस नेटवर्क को यूज करने का तरीका क्या है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। विंड एनर्जी की तारे। जस्ट अ मोमेंट। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे लंग मेरिडियन। यस। सो लंग मेरिडियन कहने के लिए तो लंग हमारा चेस्ट में है ना, चेस्ट में है। और ये ऑर्गन, अब इस ऑर्गन को भी एनर्जी मिल रही है लंग मेरिडियन के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एनर्जी वर्ल्ड की बात करते हैं, आज हमें ये लगता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, उसी से हमें एनर्जी मिलती होगी, लेकिन वो तो फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी है। हमारे शरीर में हर ऑर्गन का मेटाफिजिकल पार्ट भी है। तो लंग जो स्ट्रक्चर है उसको फिजिकल एनर्जी तो हमारे खाने से मिल जाती है, और ऑक्सीजन भी फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है, लेकिन मेटाफिजिकल भी है जिसको जिसे हम लंग मेरिडियन द्वारा रिसीव करते हैं। तो ये मेटाफिजिकल नेटवर्क सिस्टम बहुत ही सुंदर है। इसको एक बार मैं बताना चाहूंगी इससे पहले, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में एनर्जीज कैसे जाती हैं। आप ये देखिए, हम इंटरनल चक्रास की बात करते हैं, है ना। हमारे हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे बड़े संत हैं, उन्होंने हमारे बहुत सुंदर तरीके से और हमारे शरीर के अंदर 6 चक्रास को देखा। और हमारे 6 चक्रास के अलावा हमारे ऊपर सहस्रारा, देन कुंडलनी, तो इन चक्रास को भी देखा, है ना। इन चक्रास को बहुत ही गहराइयों से महसूस किया, और फिर आने वाले जो जितने भी हमारे एंशियंट मास्टर्स हैं जिन्होंने हीलिंग के ऊपर ध्यान दिया, तो उन्होंने ये भी समझ लिया कि चक्रा में भी एनर्जी ज्यादा और कम होने से बीमारियां फैलती है। और चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन ने चक्रास को देखा, और चाइनीज सिविलाइजेशन ने मेरिडियन को देखा, और दोनों की सच्चाइयों को पहचाना। इंडियन, तभी तो हमारे इंडिया में चक्रा के साथ नाड़ी का भी कॉन्सेप्ट है ना, नाड़ियों का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये एक मेरिडियन जैसा, क्योंकि नाड़ी लाइन है, मेरिडियन लाइन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन ने भी समझा कि हमारे अंदर एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन प्रोफेसर पार्क जेवू ने इसको और भी, बिकॉज हमारे जितने भी पास्ट मास्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझा, और प्रोफेसर पार्क जेवू ने तो और भी एडवांस रूप में शरीर के अंदर देखा कि मेटाफिजिकल एनर्जी वर्ल्ड बहुत ही सुंदर रूप से व्यवस्थित है, और खाली ये सिंपल इंटरनल चक्रास और मेरिडियन तक लिमिट नहीं है। उन्होंने हमारे अंदर बहुत ब्यूटीफुल डायमंड एनर्जी सिस्टम को देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक हमारा जो शरीर फिजिकल आज आपको जो शेप दिखती है, वो इसीलिए स्टर्डी है, फॉर्म है। आंधी आए, तूफान आए, कई बार हम लोग कैसा कैसा फूड खाते हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो शरीर सिम्टम दिखाती है, लेकिन आए दिनों में हम अपने शरीर को इतने थपेड़े देते हैं, फिर भी हमारी जो बॉडी है वो स्टर्डी है, फर्म है, आंधी तूफान में खड़ी है ना। तो इसका इसका मतलब बहुत बड़ा, इसको हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा कवच है जो हमें दिखता भी नहीं है लेकिन है।
वो मेटाफिजिकल कवच है जिसकी वजह से हम बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं। हमारे आर्म्स, लेग्स, ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर, फेस के अंदर, चेस्ट, एब्डोमेन के अंदर ऑर्गन्स बहुत फॉर्मनेस के साथ हैं, क्योंकि पिलर्स हैं, मेटाफिजिकल पिलर्स है। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग में भी आप देखते हैं, आप तो तारीफ करते हो पर्दों की, सोफों की, पेंटिंग्स की, लेकिन हम कभी ये तारीफ नहीं करते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स में जो दीवारें हैं, दीवारें के अंदर जो पिलर्स हैं, वो कितने स्ट्रांग है। अगर वो पिलर स्ट्रांग ना होता तो ये तो दीवारें ढल जाती। तो लोहे के बड़े बड़े पिलर्स, जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो पिलर्स डालता है ना। फिर उसके बाद दीवारें बनती है, छत बनती है, छत हो गया, और आपका ये आपका फर्श, छत, दीवारें, उसके अंदर पिलर्स हैं, और फिर जाके हम अंदर का सजावट करते हैं। तो अंदर की सजावट जो हम देख रहे हैं ना, वो ऑर्गन्स हैं। जो ऑर्गन्स है वो सजावट है ना, जैसे सोफा रख दिया, फूल पत्तियां, टेबल कुर्सी रख दिया, लेकिन इसके पीछे पिलर्स हैं। हमारे बॉडी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, है ना, पिलर्स हैं। और वही प्रोफेसर पार्क जेवू ने देखा कि हमारे अंदर हमारा जो बहुत बड़ा पिलर है, डायमंड एनर्जी सिस्टम, और जिसके अंदर हमारे बड़े 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वर्टिकल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस एंड फ्रंटल एक्सिस, है ना। तो अभी आप बिगनर्स हैं, आप इसको बहुत अभी इतना नहीं समझ पाएंगे, बट मैं थोड़ा सा आप में से बहुत सारे लोग जो ज्ञान रखते हैं इस फील्ड में, वो तो जान लेंगे, बट मैं बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जिन्होंने कभी अभी इस हीलिंग वर्ल्ड में प्रवेश नहीं किया है। धीरे धीरे आप जान जाएंगे, है ना। सो अब जो हमारे वर्टिकल एक्सिस पे इंटरनल चक्रास होते हैं, तो वो तो हमारे एंशिएंट मास्टर्स ने देखा, और आप हमारे पास बुक्स हैं, गूगल है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल चक्रास भी हैं। ये जो हमारे 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं ना, वर्टिकल पिलर, सजाइटल पिलर और फ्रंटल पिलर, इन पिलर्स के दोनों एंड में हमारे बड़े पावरफुल चक्रास हैं, जिसको हम बाह्य चक्र और एक्सटर्नल चक्रास कहते हैं। इंटरनल चक्रास की तो चर्चा बहुत हुई है और गूगल भरा हुआ है, लेकिन प्रोफेसर पार्क जेवू ने एडवांस और भी गहराइयां देखी। तो एक्सटर्नल चक्रास हैं, टॉप चक्रा, बॉटम चक्रा, लेफ्ट चक्रा, राइट चक्रा, फ्रंट चक्रा, बैक चक्रा। सो ये चक्रास जो हैं, ये हमारे विंडोज जैसे हैं, जो यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जीज कहाँ से आती है? सबसे पहले तो जो हमारे एक्सटर्नल चक्रास हैं, जो हमारे शरीर के बाहर हैं, सो एनर्जी सारे एक्सटर्नल चक्रा से अंदर आती है, और यहाँ से आई, फिर अंदर हमारा एक बहुत सुंदर कोर नेटवर्क है, कोर मेरिडियंस हैं, पाइपलाइंस हैं डीप कोर में। तो ये एनर्जीज उस डीप कोर से होते हुए अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, सो डीप कोर से होते हुए हमारे सोलर चक्र में आती है। और फिर क्या होता है, सोलर चक्र में जब एनर्जी आती है ना, तो सोलर चक्र तब नेक्स्ट फेज में इंटरनल चक्रास को एनर्जी भेजता है। विंड चक्र, ह्यूमिडिटी चक्र, फिर हीट चक्र, ड्राइनेस चक्र, लाइक दिस। सो फिर हॉटनेस चक्र, कोल्डनेस चक्र। तो ये बारी बारी इंटरनल चक्रास को एनर्जी मिलती है, लेकिन आ कहाँ से रही है? ये बाहर के गेट से आ रही है ना। और अब क्या होता है, ये जो चक्रास एनर्जी रिसीव करते हैं, जैसे कि अनहता ने रिसीव किया, जिसको हम विंड चक्र के नाम से जानते हैं, है ना। विशुद्धा चक्र हीट चक्र के नाम से जानते हैं, अजना चक्र हॉटनेस चक्र के नाम से जानते हैं, मणिपुरा चक्र हम ह्यूमिडिटी चक्र के नाम से जानते हैं हमारी साइंस में, देन स्वादिष्ठाना चक्र ड्राइनेस चक्र के नाम से जानते हैं, और फिर आता है आपका मूलाधारा चक्र, जिसको हम कोल्डनेस चक्र के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जब ये चक्र एनर्जी रिसीव करते हैं ना, तो वो अपने से जो कनेक्टेड मेरिडियंस हैं, उनको ये एनर्जी भेजते हैं। जैसे कि विंड चक्र गॉल ब्लैडर मेरिडियन और लिवर मेरिडियन को एनर्जी भेजता है। हमारे में स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैटर्न है, जिसको आप बहुत आगे ये एक बहुत डीप साइंस है, इसको समझना पड़ेगा, बट सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, है ना। तो ये अनाहता चक्र 2 पेयर को एनर्जी भेजता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सर्कुलेशन के हिसाब से। एक है गॉल ब्लैडर एंड लिवर, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब सर्कुलेशन फंक्शनल होता है तो वो लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है, जब स्ट्रक्चरल सर्कुलेशन होता है तो वो गॉल ब्लैडर, लिवर एंड गॉल ब्लैडर को भेजता है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, ये चक्र सबसे पहले एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल
गॉल ब्लैडर और लिवर मेरिडियन को भेजा, है ना। अब ये लिवर, गॉल ब्लैडर और लिवर मेरिडियन में से एनर्जी होते हुए फिर ये गॉल ब्लैडर और लिवर ऑर्गन तक पहुंचती है। तो ये एक तरह से इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस है। फिर मेरिडियंस ने एनर्जी, विंड एनर्जी लिवर एंड गॉल ब्लैडर को दिया। तो लिवर और गॉल ब्लैडर एक विंड स्टोर हाउस है, तो यहाँ पे विंड एनर्जी यहाँ पर मिलती है। फिर आगे ये और आगे सारे सेल्स तक जाती है ना। तो इस तरह से एक बड़ा ब्यूटीफुल नेटवर्क है। एक्सटर्नल चक्रा से एनर्जी सोलर चक्रा में आई, सोलर चक्रा से आपके पास इंटरनल चक्रा में आई, इंटरनल चक्रा से ये मेरिडियंस में गई, मेरिडियंस फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क है। और फिर उसके बाद ये एक इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस जैसा होता है। एक बार गई, फिर उसके बाद एक्सहेलिंग के जैसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिर से हम ये वापस उसी रूट से आती है और फिर ये बाहर यूनिवर्स में जाती है। तो फिर हम एक फ्रेश रिसीव करते हैं और जो हमारा जो भी हमारा वेस्ट है वो हम रिलीज करते हैं। तो हम जो इनहेल एंड एक्सहेल नाक के द्वारा करते हैं, ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ यहीं से इनहेल एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस के साथ हाँ, ये हमें जिंदा तो रखते हैं फिजिकल लेवल पर, ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन चलता है। तो इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल चक्रास की भी ब्रीदिंग चलती है। कभी स्माइल मेडिटेशन में हम इसको और गहराइयों में समझ सकते हैं कि अगर हमें ये ज्ञान हो तो हम अपने चैनल्स को कैसे हार्मोनाइज करें, हम अपने चक्रास को कैसे हार्मोनाइज करें स्माइल मेडिटेशन के द्वारा, है ना। तो अब हम क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो विंड एनर्जी का है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि सोलर चक्र ने विंड चक्र को एनर्जी दिया और विंड चक्र एनर्जी अपने मेरिडियंस को देता है, फंक्शनली लंग, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्ट्रक्चरली लिवर एंड गॉल ब्लैडर को। तो अब देखते हैं कि ये मेरिडियंस जो लंग और लार्ज इंटेस्टाइन की पहले हम देखते हैं, विंड से रिलेटेड मेरिडियंस है, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जा रही है। बॉडी में ट्रैवल करते हुए फिर ये ऑर्गन तक पहुंचती है। सो ये आप देखेंगे प्रेजेंटेशन। सो लंग मेरिडियन अगेन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, है ना, तो ये जो यिन ड्राइनेस लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चरली है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बट फंक्शनली दो एनर्जीज इसमें बहती है ना। एक तो विंड एनर्जी है और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ड्राइनेस एनर्जी की बात करेंगे तब हम इसको और भी गहराई से समझेंगे। तो फिलहाल लंग ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल आपको मालूम है विंडी ऑर्गन है। तो लंग मेरिडियन में फंक्शनली विंड एनर्जी बहती है। तो इंटरनली तो आप देखेंगे ऑर्गन चेस्ट में है और ये जो पाथवे है ये लंग मेरिडियन का है ना। सो ये लंग मेरिडियन का है। तो हमारी बॉडी में भी अगर हम हाथ में देखें, सुजोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सुजोग पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म, बिकॉज ये मेरिडियन आर्म में है, ये मैं इसलिए स्लाइड दिखा रही हूँ ताकि आप इसको सुजोग में देख सको। अगर आर्म में लंग मेरिडियन की ये जगह है तो हमारे सुजोग वाले प्लेटफॉर्म में कहाँ होगी, है ना। तो आपने तो समझा कि बीच की 2 उंगलियां पैर है और साइड की 2 फिंगर्स आर्म है। तो अब क्या है, बॉडी में अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको पता है कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, हाथ में ही बॉडी है, तो आप आर्म्स में लंग मेरिडियन को देखेंगे। तो आप ये देखेंगे सुजोग पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर लंग मेरिडियन है, ये हमारा आर्म है, बीच की 2 उंगलियां पैर हैं, साइड 2 फिंगर्स आर्म है। जिस तरह से बॉडी में आपने देखा लंग मेरिडियन कहाँ पर है, उसी तरह से फिंगर में आप देखेंगे लंग मेरिडियन। सेम अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, बिकॉज हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, तो हमारे लेफ्ट हैंड में ये लंग मेरिडियन की जगह है और राइट हैंड में ये हमारी लंग मेरिडियन की जगह है। तो अब विंड एनर्जी और लंग मेरिडियन से रिलेटेड जो भी हमारी डिजीज है, इसमें से एक डिजीज ये भी होती है कि ये पाथवे, ये नदी, आप इसको एक रिवर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, है ना। लंग ऑर्गन तो हमें पता ही है, लंग ऑर्गन को ठीक करेगा, ये विंड एनर्जी हमारे लंग को पावर देती है ना। दूसरा, ये नदी जहां जहां से होती हुई जाती है, शरीर में जहां से भी गुजरती है, वहां 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 ये उसको नरिश कर सकती है। तो ये जो नदी के आसपास का एरिया है, अगर ये नदी सूख जाती है तो आसपास का एरिया भी प्रभावित होता है, और अगर इस नदी में फ्लड आ जाता है तो आसपास के एरिया में भी प्रभावित होता है। मतलब लंग के साथ तो इसका कनेक्शन है ही, लेकिन ये नदी जहां जहां से होती हुई जाती है ना, वहां भी ये प्रभावित उस जगह को कर सकती है। इसीलिए अगर
कभी भी मरीज को इन जगहों पर दर्द हो, है ना, इस एरिया में कहीं पर भी तकलीफ हो, कहीं पर भी, चाहे छोटा से पैच हो या सारी ये पूरी जगह में तकलीफ हो, स्किन रैशेस हो, पेन हो, लालिमा हो, है ना, स्पैज्म, कुछ भी हो, कोई भी तरह की बीमारी हो, तो आप समझ जाना यहाँ कौन सी नदी बहती है, लंग मेरिडियन बहती है ना। लंग नदी, नदी ये एक नदी के नाम से हम पहचान रहे हैं। तो फिर आप समझ जाना कि यहाँ पर ट्रीटमेंट किसकी, कौन सी नदी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, लंग मेरिडियन। सो अब हम इस हाथ में तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो सुजोग स्पेशलिस्ट हैं, हम इसका ट्रांसफर हाथ में देखेंगे कि लंग मेरिडियन कहाँ पर है। तो ये हमारी लंग मेरिडियन है। अगर हमने वो जो बॉडी की पिक्चर देखी, अगर किसी को भी उस एरिया में तकलीफ हो, है ना, तो विंड एनर्जी का प्रभाव आसपास वाले एरिया में पड़ता है, तो ये हमारी मेरिडियन उपलब्ध है जहां पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और ये मेरिडियन जो है, यहाँ पर हम बहुत तरीके के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। अभी आज हम लोग डायग्राम समझ रहे हैं, फिर अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे, है ना। स्लो स्लो जाने का मतलब यही है ताकि आप इसको यूज कर पाओ। अदरवाइज लेक्चर देने से तो आप एक ही घंटे में सब खत्म कर सकते हैं, बट हमारा वो मकसद नहीं है। आप गहराइयों से समझो अपनी एनर्जीज को, है ना, पहले समझो। कई बारी जब हम अपनी एनर्जीज को समझते हैं ना, तो हमें अपनी एनर्जी से प्यार हो जाता है, और इस प्यार में तो कई बार ऐसा लगता है हीलिंग अपने आप ही हो जाती है। अपने आप को जानना भी, इस दुनिया में हम आए हैं, ईश्वर ने हमें कैसे बनाया, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो ये लंग मेरिडियन है। अब इस लंग मेरिडियन में हम इलाज बीज के द्वारा कर सकते हैं, कलर के द्वारा कर सकते हैं, मैग्नेट के द्वारा कर सकते हैं, लाइट होती है, लाइट के द्वारा कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं, और हम फिंगर मैग्नेट के द्वारा कर सकते हैं, है ना, और सोलर थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, पाम लीफ के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं, और आप आने वाले टाइम में सब सीखेंगे। आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए, है ना, कनेक्शन बना के रखिए, और आप देखते रहेंगे, है ना। सो ये आप भूलिएगा नहीं, लंग मेरिडियन। और लंग मेरिडियन फंक्शनली, बिकॉज इस लंग मेरिडियन के दो रूप हैं, स्ट्रक्चरली ड्राइनेस एनर्जी के साथ कनेक्शन है, फंक्शनली विंड एनर्जी के साथ कनेक्शन है। कैसे पहचाने कि स्ट्रक्चरल एनर्जी और फंक्शनल एनर्जी है, ये थोड़ा गहराई का टॉपिक है। थोड़ा सा जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यहाँ पर पाथवे में कोई भी प्रॉब्लम हो और विंड और मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये मेरिडियन भी उपलब्ध है। फिर लंग मेरिडियन जो कपल, लंग मेरिडियन का जो कपल है वो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। लंग मेरिडियन के पीछे ही एग्जैक्टली आप देखेंगे बैक में लार्ज इंटेस्टाइन, ये हस्बैंड वाइफ की तरह है। और ये देखिए नोज के किनारों से, है ना, होते हुए आप ये देखिए शोल्डर तक आ रही है और इंडेक्स फिंगर में जाती है। तो कहीं पर किसी का इस शोल्डर लाइन में पेन हो, नाक से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो ये विंड मेरिडियन, फंक्शनल विंड मेरिडियन है, स्ट्रक्चरल ड्राइनेस मेरिडियन है ना। सो ये फंक्शनल विंड या स्ट्रक्चरल ड्राइनेस जो भी हो, लेकिन अगर ये रिवर, ये नदी सूख जाए, तो जैसे मैंने लंग के लिए बताया, ये आसपास के एरिया को प्रभावित कर सकती है। तो इस एरिया में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी तकलीफ हो, नोज में, कोने में, लिप के कॉर्नर्स में, शोल्डर लाइन में, तो आप समझ जाइए कि अरे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। सो ये जो मेरिडियन हाथ में है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, एग्जैक्टली हाथ में लंग के एग्जैक्ट पीछे, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। सो इस मेरिडियन के ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम आपको आने वाले सेशन में बताएंगे। सिर्फ आपका ये होमवर्क है कि आप पहचान लीजिएगा कि विंड से रिलेटेड कौन कौन सी मेरिडियन है, और ये विंड से रिलेटेड मेरिडियन आपके शरीर में आपको ट्रीटमेंट करने में किस किस प्रकार से हेल्प कर सकती है। जैसे कि अभी आपने पाथवे देखा, ये एक छोटा सा रूप है ना। अच्छा, दूसरी मेरिडियन हमने विंड से रिलेटेड बताई थी, स्ट्रक्चरली गॉल ब्लैडर मेरिडियन का कनेक्शन आह विंड यांग विंड से है। तो इसका आप लोकेशन देख लीजिए, आह विंड हेड में आप देखिए मैक्सिमम एरिया साइड में गॉल ब्लैडर मेरिडियन ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो मतलब अगर किसी को माइग्रेन है, सर में दर्द है, या आपका पेशेंट है शाइटिका है जिसका पेन साइड में रेडिएट हो रहा है, या बॉडी के साइड में प्रॉब्लम है,
साइड कुछ नमनेस है या आपके साइड में इस एरिया में पैरालिसिस है, सो इस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो, दर्द हो, पेन हो, स्पैज्म हो, समझ जाना कि ये विंड मेरिडियन के साथ जो कनेक्शन रखता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, आपने गॉल ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट करना है। साथ ही साथ इसका एक पॉइंट हमारे फुट के टो में भी आता है। इसको हम कॉर्पोरल मेरिडियन कहते हैं, और जो सुजोक में हैंड एंड फुट में है उसको हम ब्योल मेरिडियन कहते हैं। तो एक पॉइंट और भी है, ये वाला पॉइंट, इस एरिया में कहीं भी तकलीफ हो ना, तो जिस तरह से ये नदी के अंतिम छोर का पॉइंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस तार का अंतिम पॉइंट जो है वो बटन की तरह है, तो ये यहाँ पे कुछ बटन को एनर्जाइज करिए, इसको दबाइए, मसाज करिए, मेथी का दाना या मूंग का दाना बांधिए, तो इस एरिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। बाकी हम ब्योल मेरिडियन में तो बहुत ही विस्तार होता है, टोनिफिकेशन एंड सेडेशन बहुत ही विस्तार होता है, लेकिन ये एक पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये भी आपको कभी इतना सा पॉइंट अच्छे से आपने 3-4 मिनट प्रोब की सहायता से दबाया, बहुत ज्यादा डीप नहीं दबाएंगे, कोई जख्म नहीं होना चाहिए, पर नॉर्मल से ज्यादा दबाएंगे। इसको दबाते दबाते आप देख सकते हैं कि कई बार आपका सर का दर्द चला जाता है, कोई तकलीफ चली जाती है। हाँ, उसके साथ साथ हमें अपने विंड मेरिडियन और विंड मेरिडियन से रिलेटेड, जैसे कि गॉल ब्लैडर ऑर्गन जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, गॉल ब्लैडर ऑर्गन की जगह कहाँ पर है ना, वो हम देख सकते हैं, उसको हम मसाज करें, ट्रीटमेंट करें, सीड्स लगाएं। तो इसी तरह से गॉल ब्लैडर मेरिडियन को हम देखेंगे हाथ में कहाँ पर है, तो लेग है, तो हमारी सुजोक साइंस में मिडल टू फिंगर्स लेग को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मिडल फिंगर का जो ये सेंट्रल लाइन है गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। सो आप बॉडी में गॉल ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर एज अ होल कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डायग्नोसिस जरूर करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट हम करेंगे हैंड में करेंगे। ये मेरिडियन को आप पहचान लीजिए, ये हमारी यांग विंड है, मूवमेंट से रिलेटेड मेरिडियन है, और इस मेरिडियन के ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और ये यांग विंड तो जैसे ही कभी कभी आप आजमा के देखिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि बीमारी आने वाली है, आई नहीं है पर आने वाली है। मतलब किसी भी चीज की शुरुआत विंड एनर्जी से होती है, बीमारी की भी शुरुआत, हर बीमारी 6 स्टेजेस को क्रॉस करती है। तो स्टार्टिंग जब बीमारी आने का आभास हो जाए, लगे कि गला खराश हो रहा है, कुछ होने वाला है, मेरे को थ्रोट प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे आंख में इचिंग शुरू हो गई और लगता है कि कंजक्टिवाइटिस होने वाला है, जब वो स्टार्टिंग का आभास हो जाए ना, समझ जाना ये यांग विंड है। उस टाइम आप आने वाले सेशन में जब आप प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो आप गॉल ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर येलो कलर लगा दीजिए या ब्राउन कलर लगा दीजिए, और साथ में कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट आपका जो थ्रोट का है वो आप लगा लीजिए, और आप सुबह तक देखेंगे एकदम बीमारी ठीक हो गई। अगर आपने स्टार्टिंग मोमेंट में बीमारी को पकड़ लिया ना, तो या आपने उसको समझ लिया और ट्रीटमेंट कर दिया ना, तो आपकी बीमारी नहीं आगे बढ़ेगी। जनरली क्या होता है, हल्की फुल्की जो बीमारी होती है या हमें बीमारी आने का आभास होता है ना, तो हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हम इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है ना। और जब वो एकदम बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है, फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो हमें एनर्जी वर्ल्ड में बहुत सतर्क होना है। इतना ब्यूटीफुल इलाज है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया ना, है ना, बहुत सारी आज आपको कोई बीमारी है ना, उसने जरूर आपको दस्तक दिया होगा, ये क्रॉनिक बीमारी बनने से पहले उसने दस्तक दिया होगा, आपको जरूर बताया होगा। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी आपके साथ बात करती है ना। आज कितनी भी हार्ट की बीमारी हो, स्किन की बीमारी हो, गहरी बीमारी हो, शरीर आपसे बात करता है। थोड़ी सी थकान अगर आपको होने लग जाए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कैसे बॉडी आपसे बात करती है। आपकी बॉडी जैसे थकान, आपने ज्यादा काम भी नहीं किया और आपको लगे अरे मैं तो थकने लग गई हूँ, पर हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। बॉडी आपसे बात कर रही है, कुछ तो पुर्जा ढीला है, कुछ तो पुर्जा आपका शरीर का आपकी केयर मांग रहा है, और हम इसको इग्नोर करते जाते हैं, है ना। और कहीं पे थोड़ा सा भी एहसास हो जाता है, पैरों में दर्द आ गया, क्यों आपके पैरों में दर्द आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये जरूर कोई सिम्टम है। बॉडी बता रही है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, कोई ना कोई ऑर्गन तो पक्का कहीं ना कहीं वो आपकी मदद मांग रहा है। तो बॉडी कैसे बताए,
बॉडी कैसे बताए, बॉडी की क्या लैंग्वेज है जिससे आप समझे कि बॉडी आपको पुकार रही है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। हल्का सा सर दर्द आया, हमने रैंडमली ले लिया, हमने इसको इग्नोर कर दिया, दवाई थोड़ी सी खा ली, इजी वे में डिस्प्रिन खा लिया, पानी से गड़क लिया, दर्द दूर हो गया। और हमने जैसे कि बच्चा जब रोता है तो हम उसको कैसे करते हैं, गुस्से से डरा के धमका के उसको बोलते चुप हो जाओ, वो चुप हो जाता है, लेकिन उसका अंदर का दर्द नहीं जाना, वो हमने पहचाना ही नहीं कि वो क्यों रो रहा है, और वही तकलीफ दोबारा उसको होती है और फिर वो रोता है। यस, तो इसी तरीके से बॉडी बात करती है। अब देखिए, अगर बॉडी आपको तकलीफ नहीं देगी ना, तो आप तो बिल्कुल भी लापरवाह, आप लापरवाह हो जाएंगे। आपको बॉडी थकाती है, आपको कहीं पे दर्द देती है, क्योंकि वो कहती है रुक जाओ, बस हो गया, रुक जाओ। क्यों कहती है वो आपको रुक जाओ, बस हो गया? क्योंकि आप तो सुनते ही नहीं है ना, आप काम करते चले जा रहे हैं, पैसे के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं, दुनिया के पीछे और अपने ग्लैमरस दुनिया में भागते चले जा रहे हैं। जब तक वो चुटकी नहीं मारेगी ना, पिंच नहीं करेगी, मारेगी नहीं, आपको दर्द नहीं देगी, आप तो सुनेंगे ही नहीं ना। इसीलिए अगर वो दर्द दे रही है ना, तो समझ जाना, या तो आपके फूड स्टाइल में प्रॉब्लम है, खाने में आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको वहां सुधार लाना है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप सो ठीक से नहीं रहे हैं, या आप इमोशनल ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं तो आपको रिपेयर करने की जरूरत है। तो बॉडी इस तरीके से बात करती है, आपको समझना चाहिए। यस, सो ऐसे ही विंड एनर्जी जो है ना, आभास देती है बीमारी आने वाली है। अगर थोड़ा सा भी आभास हो जाए कि मुझे छींक आने वाली है, मुझे सर्दी होने वाली है, सबको पता चल जाता है। अगर आप अपने कभी इस कोल्ड एंड कफ को याद करिए, एकदम अचानक नहीं कोल्ड हो जाता है, आपको बॉडी बता देती है कि कोल्ड एंड कफ मुझे होने वाला है। तो ऐसा आभास, अगर आप सेंसिटिव हैं, ऐसा आभास अगर आपको हो जाए, तो आप समझ जाना कि ये विंड एनर्जी है, स्टार्टिंग साइकिल है। किसी भी डिजीज का स्टार्टिंग साइकिल विंड एनर्जी होता है। तो फिर ये यांग विंड, बिकॉज आवर विंड इज एक्यूट सडन, है ना। यहाँ पर इस पर आप ग्रीन लाइन, इस ग्रीन नहीं, येलो, येलो लगा दीजिए, या फिर आप ब्राउन। ग्रीन कलर तो इसका सेल्फ कलर है, ठीक है। हमें सेडेशन करना हो हम येलो या ब्राउन लगा देते हैं। और ये गॉल ब्लैडर की, जैसे कपल होता है ना, गॉल ब्लैडर की वाइफ, फीमेल, लिवर मेरिडियन, ये भी विंड एनर्जी, स्ट्रक्चरली ये विंड एनर्जी को कैरी करती है। विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम इस मेरिडियन के ऊपर काम करते हैं। सो ये जो लिवर मेरिडियन है हमारे फुट के, आप देखेंगे बिग टो में कॉर्नर में है, यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है जिसको हमें स्टिमुलेट करना चाहिए, लिवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो। और इस एरिया में जहाँ पर ये पाथवे, ये नदी बह रही है, इस एरिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस पॉइंट को मसाज करिए। और अगर इससे रिजल्ट ना मिले, तो इस एरिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप हाथों में, ये हाथों में देखेंगे लीवर मेरिडियन। ओके, सो लिवर मेरिडियन का मैं आपको 1 मिनट चार्ट दिखाती हूँ। लिवर मेरिडियन हाथों में कहाँ है, आप उस मेरिडियन के ऊपर काम करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो यू। ओके, हियर इज लिवर मेरिडियन। हाथों में कहाँ पर है ये देखेंगे। सो ये लिवर मेरिडियन है, ये भी हमारी यिन विंड, स्ट्रक्चरली यिन विंड के साथ कनेक्शन है। लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, और इसका कनेक्शन हमारे इस मेरिडियन के साथ है। और साथ ही साथ उस बॉडी में जहां पर ये लिवर मेरिडियन की कॉर्पोरल मेरिडियन है, नदी बहती है, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम इस मेरिडियन के ऊपर काम करते हैं। और विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम इस एरिया पर काम करते हैं, है ना। सो ये आज आज जो हमारा मिशन था प्लेटफॉर्म बताने का, और इसका कनेक्शन हमारा चक्रा के साथ भी है, वो भी हम अगले बार पढ़ेंगे। और अब जो एक बीमारी है जिसको हम अगले हफ्ते डिटेल में बताएंगे, डायबिटीज। विंड एनर्जी अगर आपकी हार्मोनाइज हो जाएगी ना, तो डायबिटीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मैंने मूवमेंट की बात की थी, तो अब आपको मैं याद दिलाती हूँ। जब भी डायबिटीज किसी को होती है और वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं,
तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो, मूवमेंट करो। आप वॉक पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना, वॉक पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? अब आप खुद सोच लो, वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना क्या हुआ? वो आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा? तो वो कौन सी एनर्जी हुई? मूवमेंट एनर्जी। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, है ना? तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर ये कहते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में वो एक्चुअली आपकी विंड को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मेटाफिजिकल एनर्जी को भी बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो उनको मेटाफिजिकल वर्ल्ड के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, पर अब हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज के जो अगर तारों को ठीक करना है, अगर आप डायबिटीज को सुधारना है, तो हमें विंड एनर्जी के ऊपर काम करना होगा। लीवर मेरिडियन है या लंग मेरिडियन है या गॉल ब्लैडर है, ये कैसे काम करना है, कैसे टोनिफाई करना है, कैसे सेडेट करना है, इसकी चर्चा हम आने वाले सेशन में भी करेंगे। और साथ ही साथ विंड एनर्जी से रिलेटेड चक्रास कौन से हैं वो भी समझेंगे। डायबिटीज तो एक बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें से हम ऐसी बीमारियों को पिकअप करेंगे जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं आपको टिप्स बहुत ही सिंपल देना चाहूंगी ताकि आप उसको यूज करो और रिजल्ट मिलने पर आप शेयर करो। और उसके साथ साथ आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी स्माइल को ना भूलें। स्माइल मेडिटेशन, हर समय स्माइल करना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे मेटाफिजिकल वर्ल्ड की। हमारे अंदर जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, जिस तरह से आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, ऐसे ही एक खाना हमें मेटाफिजिकल वर्ल्ड को भी देना है। फिजिकल वर्ल्ड को तो आप बहुत अच्छा खाना दे रहे हो, मेटाफिजिकल वर्ल्ड को भी देना है, और वो है स्माइल। और ये बुद्धा की स्माइल देख रहे हैं ना, ऐसी स्माइल, अंतरात्मा की स्माइल। जितनी स्माइल गहरी होती जाएगी आपकी, जितनी ब्यूटीफुल आपकी स्माइल, जो हम बोलते हैं ना, फेक स्माइल नहीं, बाहर की स्माइल नहीं, दिखावे की स्माइल नहीं, जितनी स्माइल की गहराइयां बढ़ती जाएंगी, उतनी ही जल्दी आपकी बीमारियां सॉल्व होंगी। बिकॉज इस गहरी स्माइल से जब आपकी स्माइल बढ़ती है ना, तो आपके अंदर एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इतना सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि उसके अंदर आपकी जितनी सारी एनर्जीज की तारें हैं ना, वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती हैं। जैसे ही कामनेस आती है, स्माइल आता है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड बहुत जल्दी, इतनी जल्दी फ्लेक्सिबल है। फिजिकल वर्ल्ड में टाइम लगता है, बट मेटाफिजिकल वर्ल्ड बहुत जल्दी हार्मोनाइज होता है। और अगर मेटाफिजिकल वर्ल्ड हार्मोनाइज हुआ, फिजिकल फॉलोज मेटाफिजिकल। तो अगर फिजिकल वर्ल्ड मेटाफिजिकल हार्मोनाइज्ड है, फिजिकल वर्ल्ड अपने आप ही हार्मोनाइज्ड हो जाता है। स्माइल मेडिटेशन, आपको जुड़े रहना है। आने वाले टाइम में हमारा सफर स्माइल मेडिटेशन तक भी जाएगा। यस, सो हम अपनी विंड एनर्जी को फिर से कंटिन्यू रखेंगे, डायबिटीज के बारे में और अच्छे से समझेंगे, और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, और डायबिटीज के साथ साथ और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें विंड एनर्जी हमें मदद कर सकती है, वो हम आने वाले सेशन में समझेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू। Thank you, Guru Ma. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you so much. Bye bye. God bless you. Thank you.